तो दोस्तों हर साल मैं आप लोगों को ऐसे 10 पाकिस्तानी ड्रामे बताता हूं जिनके ऊपर आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो लिस्ट जिसका मैं आज जिक्र करने वाला हूं ये स्पेसिफिकली सिर्फ 2023 की लिस्ट है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही फजूल तरीन ड्रामे थे या हैं। कुछ ड्रामे अभी तक चल रहे हैं। तो ये कौन से हैं 10 ऐसे ड्रामे जो आपका अच्छा खासा टाइम वेस्ट करने वाले हैं, आपके दिमाग का रायता बनाने वाले हैं और ख़ास तौर पे एक ऐसे डिप्रेशन में लेकर जाने वाले हैं जहां से फिर आपका निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इन ड्रामास का पता हो इससे पहले कि आप स्टार्ट कर लें। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर दुनिया के खूबसूरत लग्जरी वासेस के साथ बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स और अब लैम्प्स को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, अपनी मर्जी का वास, फ्लावर या फिर ऐसे में लैम्प खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सो स्टार्टिंग विद नंबर 10, यहां पर जिस ड्रामे का मैं जिक्र करने वाला हूं, आप लोग इससे शायद एग्री करो या डिसएग्री, बट मेरे ख्याल से दिस इज द मोस्ट डिप्रेसिंग ड्रामा। एक ऐसा ड्रामा जिसके अंदर आपको सिर्फ डिप्रेशन देखने को मिलेगा, एंड दैट ड्रामा इज मैं हाल ही में इस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज भी कर रहा हूं। कुछ लोगों को ये कुछ एंड से इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, बट दैट इज समथिंग कि अगर आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो अपनी लाइफ में और ऊपर से आपने मैं ड्रामा स्टार्ट कर लिया, तो भैया यहाँ पर मुबशरा की फ्रस्ट्रेशन देखकर आपकी डबल होने वाली है। आप उल्टा मजीद अब्यूजिव, मजीद रूड होने वाले हो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, क्योंकि हम जो देखते हैं वो हम परखते हैं। आपने अक्सर गौर किया होगा कि जो चीज़ आप कंटिन्यूसली ज़्यादा देर तक देख रहे हो वही चीज़ आपकी अपनी पर्सनालिटी में इंजेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है मुबशरा का, ये एक बहुत ही स्टूपिड स्ट्रेंज कैरेक्टर है जिसको थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजुरेट करके दिखाया गया। सो आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर अगर वहाज भी देखने को मिल रहे हैं तो वो भी अपने फुल एक्ट में नहीं है। बहुत ही पिस्ड ऑफ रोल दिया गया है इनको, कोई इनकी अपनी पर्सनालिटी उभर के नहीं आ रही। एक बिल्कुल ही मतलब या तो उबर ड्राइवर का काम कर रहा है या फिर एक बड़ा लाचार इंसान जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि घूम घुमा के आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेंगी। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उसका नाम है गिरफ्त। एक ऐसा ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा साल के स्टार्ट में वायरल हुआ, लेकिन प्रॉब्लम उस ड्रामे की सबसे बड़ी ये थी कि आपको दिखाया गया कि एक काम वाली की बेटी जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म की औरत है, यहाँ पर वो कितनी स्टूपिड हरकतें करके आपके घर को कैसे ख़राब कर सकती है। कुछ एंड से देखा जाए तो इसके अंदर बड़ा थ्रेटनिंग लेसन भी था, बट मेजॉरिटी केसेस में अगर मैंने आपको इस ड्रामे को रखा है, मेजॉरिटी केसेस में आपको कुछ ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है ना वो मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा कि यार व्हाट द हेल इज दिस। एक इतनी पढ़ी लिखी लड़की जिसका ठीक है सिर्फ बच्चा नहीं हो रहा, वो कैसे एक बाहर की लड़की को इतना ज़्यादा अलाउ कर सकती है अपने घर में, इतना आराम से अपने हस्बैंड के साथ वो कंफर्टेबल हो सकती है, उल्टा उसको फोर्स करेगी कि नहीं नहीं तुम्हें इस लड़की से कोई इशू नहीं होना चाहिए। दैट वाज टोटली अगेंस्ट फ्रॉम द रियलिटी में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बीवी इस तरह से एक खूबसूरत लड़की को अलाउ करेगी कि हाँ वो परमानेंटली उसके घर में रहे और तो और उसके हस्बैंड के भी क्लोज हो तो उसे कोई ऐसा इशू ना हो। ये इस ड्रामे का सबसे बड़ा इशू था जिसकी वजह से आई थिंक कि आपको अच्छी खासी आग लगाने वाला है। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोगों को इस टाइप की स्टोरीज नहीं पसंद तो इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये ड्रामा आपका बड़ा दिमाग खराब करेगा। नंबर 8 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है वो ड्रामा मेरे ख्याल से शायद बहुत हैवी एक्सपेक्टेशंस के साथ आया था। इमरान अशरफ के बहुत कम ड्रामे ऐसे हैं जो स्टूपिड की लिस्ट में आए या फिर ऐसे ड्रामे जिनको देखने का मजा ना आए, बट हीर द हीरो वाज समथिंग जिसने हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। रमज़ान ट्रांसमिशन को लोग कई साल बैठकर देखते हैं क्योंकि वो थोड़े से लाइट हार्टेड होते हैं, फ़नी होते हैं, बट दिस ड्रामा वाज हेल बोरिंग। यहाँ पर आपको अपनी तरफ से बहुत मेहनत दिखाई गई है कि जैसे कैरेक्टर्स आपको बड़ा हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मूड को रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप लोगों ने ये ड्रामा देखा है तो आप कमेंट्स में बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, और मैं ये जो बात कर रहा हूँ इससे आप कितना रिलेट करते हैं, क्योंकि हम हर साल सारे रमज़ान ट्रांसमिशंस के ऊपर रिव्यू करते हैं, बट दिस ड्रामा वाज लिटरली बोरिंग। जितने इंटरेस्टिंग, जितने सीनियर एक्टर और एक्ट्रेस इसके अंदर डाले गए थे, आई वॉज थिंकिंग कि शायद ये ड्रामा कुछ करे, कुछ चमत्कार करे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। नंबर 7 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जिसके ओवरऑल स्क्रिप्ट से ही मैं डिसएग्री करता हूँ। इस ड्रामे का नाम था तेरे बिना मैं नहीं। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि देयर आर सम प्रोफेशनल गर्ल्स जो अपने
करियर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि अगर उनके सामने एक बहुत अच्छा प्रपोजल हो तो वो उससे डिनाई करेंगी। वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमें तो अपने करियर को ही परस्यू करना है, हमें तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी, ये जानते हुए भी कि अगला इंसान कितनी मोहब्बत दे रहा है, आप कितने अच्छे कितने कंफर्टेबल जोन में जाने लग रहे हो और आपके करियर को भी किसी भी किस्म की कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये टोटली अगेंस्ट थी इस ड्रामे के अंदर, जहां पर एक लड़की बियॉन्ड दैट जाती है, वो अपने प्यार को खो देती है, अपने इतने अच्छे प्रपोजल को साइड पे कर देती है और फिर बीइंग प्रोफेशनल गर्ल जो उसको दिखाया गया कि हाँ वो बड़ी प्रोफेशनल है, वो बाद में ऐसे चेज कर रही है फजूल लड़कियों की तरह के जैसे मतलब उसका तो अब उस लड़के के बगैर गुजारा ही नहीं है। मतलब कोई एक साइड दिखाओ ना कैरेक्टर की, अगर तो वाकई इतनी ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड थी तो ठीक है, शी मस्ट बी फोकसिंग ऑन दैट, बट उसको क्यों दिखा रहे हो कि हाँ भाई अब अगर उसके लवर ने शादी कर ली है किसी दूसरी जगह पे तो वो उसकी हनीमून के पीछे पीछे वो भी साथ चल पड़ी है। अच्छा वो मरी जा रहे हैं तो मैं भी चली जाती हूँ वहाँ साथ वाले किसी होटल के अंदर कमरा लेकर रहती हूँ, फिर उसको पोक करती हूँ। दैट वाज सीरियसली डिस्टर्बिंग एंड वेरी स्टूपिड सीन। आई मस्ट से दिस वाज वन ऑफ द बोरिंग ड्रामा इन 2023। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज़न्ट थिंकिंग कि मतलब यहाँ पर सोनिया हुसैन जिसके मेजॉरिटी ड्रामे बहुत अच्छे होते हैं, शहजाद शेख जिसने बहुत सारे ड्रामास के अंदर बहुत अच्छे रैकेट्स दिए हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों का कम्बिनेशन इतना स्टूपिड निकलेगा। आप लोगों के क्या है ख्याल इस ड्रामे को लेकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नंबर 6 पे एक ऐसा ड्रामा आता है जो मेरे ख्याल से बहुत ही हाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट देकर गया मुझे। आप खुद सोचें कि अगर औरंगज़ेब की कास्ट को यहाँ पर दोबारा से लॉन्च किया जा रहा था तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस मतलब मैसिव लेवल पर थी। आपने उसको इतना लाइट इतना फजूल स्क्रिप्ट दिया कि हमें ड्रामा देखने का बिल्कुल भी मजा नहीं आया। लाइट हार्टेड ड्रामे के नाम पर भी ये तमाचा था क्योंकि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई फन था ही नहीं, किसी भी किस्म की कोई स्टोरी थी ही नहीं। ड्रामे का नाम था कुछ अनकही। बहुत हैवी कास्ट थी इसकी, यहाँ पर बिलाल अब्बास के साथ देखने को मिल रही थी सज्जल अले, और हम सोच रहे थे कि जैसे मतलब यहाँ पर फिर से कुछ ऐसा लव कम्बो बनेगा, कुछ ऐसी स्टोरी चलेगी जिसको देखकर हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बट प्रॉब्लम वाज कि यहाँ पर जो स्टोरी थी उसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं थी। एक बिल्कुल स्टैटिक मैनर में आप ड्रामा दिखा रहे हो, बिल्कुल पीटीवी के दौर में ले गए हो अपनी तरफ से कि हाँ उस दौर के अंदर ड्रामे देखने का बहुत मजा आता था, इस तरह के बिल्कुल आता था। उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास कोई और ऑप्शंस ही नहीं होती थी, तो कुछ भी टीवी पे देखने को मिल रहा था, तो मतलब दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। लेकिन आज के दौर के अंदर जहां पर इतना सारा कंपटीशन चलने लग रहा है वहां पर आपका इतना स्टैटिक स्क्रिप्ट कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। यू नीड टू पुट समथिंग इनटू द स्टोरी एज वेल। आपको ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐड करने पड़ेंगे, आपको इमोशंस की बौछार करनी पड़ेगी ड्रामे के अंदर, तब वो ड्रामा जाकर इंटरेस्टिंग बनता है। कुछ अनकही में ऐसा कुछ नहीं था। नंबर 5 पे हमारे पास आता है एहसान फरामोश। अगेन मोमिना इकबाल का ड्रामा था, गिरफ्त से शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड हो, बट यहाँ पे उसका पॉलिश्ड वर्जन दिखाया गया कि नहीं लड़की बड़े अच्छे घराने से है, बट शायद ये इतना अच्छा इतने जबरदस्त तरीके से फेमस भी नहीं हो सका और ना ही कोई अपना नाम बना सका। लोगों की चूंकि गिरफ्त के बाद बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छा हमें अगेन एक स्टूपिड स्क्रिप्ट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। तो ओवरऑल अगर ड्रामे की बात की जाए तो इट वाज हेल बोरिंग। मैंने 2 से 4 एपिसोड्स देखी हैं इसकी। आई वाज थिंकिंग कि अच्छा मोमिना को अब बिल्कुल लीड रोल मिल गया कि मतलब कुछ तो करेगी, लेकिन मजा नहीं आया। नंबर 4 पे मैंने एक ऐसे ड्रामे को रखा है जिससे अगेन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, क्योंकि यहाँ पर माया अली का आपको पता है कि वो फिल्म एक्ट्रेस हैं और जब कभी भी उनका ड्रामा आया तो लोग बड़ी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अच्छा शायद अब तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होगा। रोल उसका आई डोंट थिंक सो कि वो इतना इंटरेस्टिंग था। ठीक है, बाहर से लड़की आई है तो इतना ज़्यादा जैसे उसको शुरू में नखरे करते हुए दिखाया जा रहा है, फिर ग्रेजुअली जैसे वो उस लड़के के अंदर इन्वॉल्व होगी, और उस लड़के का जो गेटअप दिखाया गया है प्योर इस्लामिक, तो मतलब जैसे इस्लामिक लड़के जो है ना वो हर वक्त सर पे टोपी रख के और इस तरह के बिहेवियर में होते हैं, जैसा आपको इस लड़के का दिखाया गया। ड्रामे के अंदर सीन्स बहुत बोरिंग थे, ड्रामे के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं थे। जब भी कोई बड़ी कास्ट आती है तो हम यही चाहते हैं कि यार हमें इमोशनली अटैच्ड किया जाए उस ड्रामे के साथ, लेकिन ये ड्रामा भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहा और ना ही कोई टीआरपी में अपनी जगह बना सका। आप लोगों ने अगर यूं ही ड्रामा देखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपका कैसा फीडबैक रहा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि इसके ऊपर रिव्यूज़ बनाऊं, बट
ड्रामा इतना स्टूपिड लगता था कि फिर रिव्यू नहीं बना पाता था। अब नंबर 3 पे जिस ड्रामे को मैंने रखा है दैट मीन्स कि ये अगेन बड़ा ड्रामा, बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ बड़ी कास्ट आ रही है तो वही कुछ इंटरेस्टिंग धमाकेदार होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, यहाँ पर चांद तारा इस ड्रामे का नाम था। दानिश तैमूर और आयजा का कॉम्बो जब भी बना है बहुत ही फजूल बना है। अपनी तरफ से बड़ा फन एलिमेंट ऐड करने की कोशिश की। क्रॉस यहाँ पर आयजा ने बहुत ज़्यादा अपने प्रीवियस ड्रामास की तरह चुलबुली बनने की कोशिश की। क्रॉस्ट कुछ भी अच्छा नहीं था इस ड्रामे के अंदर। इवन के इस ड्रामे की टीआरपी थ्रू आउट रमज़ान के अंदर काफ़ी अच्छी रही, बट लोग सिर्फ इसलिए ट्राई दे रहे थे बार बार इस ड्रामे को कि लेट्स सी कुछ इंटरेस्टिंग हो। कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्रामा अच्छा हो सकता है, बट आई थिंक के ये कपल भी अब थोड़ा सा बोर होता जा रहा है क्योंकि राह जुनून फिलहाल बहुत ज़्यादा अपना नाम बनाने में कामयाब नहीं हुआ 2 एपिसोड्स गुजरने के बाद भी। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो आयजा है वो भी मतलब ठीक है, एक्टिंग वाइज तो अच्छा काम कर रही है लेकिन स्क्रिप्ट अच्छे नहीं पकड़ रही। तो चांद तारा मुझे नहीं अच्छा लगा था। रमज़ान ट्रांसमिशंस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग रमज़ान में ड्रामा था उसका नाम था फेरी टेल, जिसका पार्ट 2 मुझे नहीं अच्छा लगा। पार्ट 1 बहुत अच्छा था, जितनी तारीफ करो कम है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस द सेकंड मोस्ट स्टूपिड ड्रामा ऑफ द 2023, जहां पर आपको अगेन बड़ी कास्ट के साथ बड़ा काम दिखाया गया। ड्रामा समहाउ इंटरेस्टिंग इस मैनर में तो था कि जहां पर आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ओएसटी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अगर बात की जाए कैरेक्टर्स की तो अगर आप कैरेक्टर को टॉक्सिक बना दोगे या इंतहाई स्टूपिड डिसीजंस लेते हुए दिखाओगे तो वो भी ऑडियंस लाइक नहीं करती। हानी आमिर का जो कैरेक्टर था इस ड्रामे के अंदर दैट वाज इनसेन। उसको कुछ पता ही नहीं था कि उसे क्या करना है, कितना ज़्यादा वो ड्रामे करने लग रही थी और कैसे वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इफेक्ट कर रही थी, किस तरह से वो अपने कज़न को फॉर ग्रांटेड ले रही थी। एक बड़ी अजीब सी फीलिंग्स देता है अमंग कज़न्स के, जैसे लोग ये समझेंगे कि शायद अगर हम कज़न्स मैरिज कर रहे हैं या फिर हम अपनी किसी कज़न को लाइक करते हैं तो हम तो बिल्कुल ही जैसे उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हैं। बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेते हुए दिखाया गया इसको अपने कज़न को, और बाहर के लड़के को ऐसे प्रायोरिटी दे रही है जिससे फिर इसको बहुत ही अच्छी खासी जो है ना फिर कुत्ते वाली होती है इसकी। जो सीन्स एटलीस्ट मुझे तो बड़े इंटरेस्टिंग लगे, बट कुछ स्टोरीज आपके अंदर सिर्फ एंग्जाइटी क्रिएट करती हैं तो दिस इज गोइंग टू बी द वन जो आपके अंदर सुपर एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। जस्ट लाइक यू रिमेंबर आई मेंशन द ड्रामा हब्स, जो कि एक डिप्रेशन की भौचाड़ थी। समहाउ ये ड्रामा भी आपको अच्छा खासा डिप्रेशन देने वाला है। सो यू नीड टू डिसाइड इट के आइदर यू वांट स्टार्ट इट और नॉट, बट मेरे ख्याल से आप लोग इस ड्रामे को स्किप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 1 पे कौन सा ड्रामा आ सकता है, इससे पहले कि मैं आपको इस ड्रामे का नाम बताऊं मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि इस ड्रामे को मैंने उस लिस्ट के अंदर भी रखा है जहां पर मैंने जिक्र किया कि मरने से पहले ये 10 ड्रामे जरूर देख लें। उसकी वजह ये थी कि भैया अगर आपको बहुत स्टूपिड ड्रामा देखने को दिल कर रहा है, यू वांट टू सी समथिंग क्रेजी जिसकी कोई सेंस डेवलप ना हो, तो भी इट्स अ मस्ट वॉच ड्रामा। बट अगर ऑन दी अदर हैंड मैं डिस्कस करूं कि भैया एक वाइज डिसीजन लेना चाह रहे हो और आपने कोई भी फजूल स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं करना, तो भाई तेरे बिन इज समथिंग जिसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। एक बहुत ही क्रेजी हेल स्टूपिड ड्रामा जिसके अंदर हाइट ऑफ टॉक्सिसिटी दिखाई गई है। मीरब कैरेक्टर की एक ऐसी लड़की जो अपने इतने अच्छे हस्बैंड को जूते की नोक के ऊपर रखती है, उसके मुंह पर थूक फेंकती है, मुंह पे थप्पड़ मारती है, इंतहा दर्जे के फजूल काम करती है और उसकी कोई सेंस नहीं है कि उसे क्या करना है। वो इतनी बड़ी फैमिली में रहने के बावजूद एक महल जैसे घर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देती। उसने अगर करियर में भी कुछ करना था, जो उसका स्टार्ट में स्टांस था, उसमें भी उसने एट द एंड कुछ नहीं किया। फिर उसने किया क्या इस ड्रामे में सिवाय सभी लोगों को डिस्टर्ब करने के, इंक्लूडिंग द ऑडियंस एज वेल। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता। इट वॉज अ वेरी स्टूपिड ड्रामा, बहुत खपाया इस ड्रामे ने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पार्ट 2 लॉन्च होने वाला है। आई होप कि पार्ट 2 अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर्स लोग पार्ट 2 बनाते हैं वो पार्ट 1 की सक्सेस को जहन में रख के ही बना रहे होते हैं। तो आई बिलीव कि वही सारी स्टूपिड हरकतें आपको पार्ट 2 में भी देखने को मिलेंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट यू लाइक। अगर आप लोगों ने ये ड्रामा बहुत पसंद किया था तो क्यों किया था, आई रियली वॉन्ट टू नो, नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दीज 10 ड्रामास जो कि बहुत ही स्टूपिड बोरिंग होने वाले हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग में किस
ड्रामे को मिस करा गया हूँ ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगेन अगर आपने एक ऐसी लिस्ट देखनी है जहाँ पर आपको 10 ड्रामे मैं रेकमेंड करूँ मरने से पहले ज़रूर देख रहे हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।